आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट हो रहे हैं, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि आज इस कॉन्क्लेव में इतने सारे स्टार्टअप साइंस के सेक्टर से हमारे यहां आए हैं। देश में स्टार्टअप की लहर बता रही है कि बदलाव कितनी तेजी से आ रहा है। साथियों, आज की युवा पीढ़ी के डीएनए में ही साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन उसके प्रति रुझान है। वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। हमें इस युवा पीढ़ी को पूरी शक्ति से सपोर्ट करना है। आज के नए भारत में युवा पीढ़ी के लिए रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में नए सेक्टर बन रहे हैं, नए सेक्टर खुल रहे हैं। स्पेस मिशन हो, डीप ओशन मिशन हो, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन हो, सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन हाइड्रोजन हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, ऐसे अनेक अभियानों पर तेजी से काम चल रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा में साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा उपलब्ध हो सके। साथियों, इस अमृत काल में भारत को रिसर्च और इनोवेशन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए हम सबने एक साथ मिलकर के अनेक मोर्चों पर काम करना है। अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी रिसर्च को हमें लोकल स्तर पर लेकर जाना है। आज समय की मांग है कि हर राज्य अपनी स्थानीय समस्याओं के हिसाब से स्थानीय समाधान तैयार करने के लिए इनोवेशन पर बल दे। अब जैसे कंस्ट्रक्शन का ही उदाहरण लीजिए। जो टेक्नोलॉजी हिमालय के क्षेत्रों में उपयुक्त है, वो जरूरी नहीं है कि पश्चिमी घाट में भी उतनी ही प्रभावी हो। रेगिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं, तो तटीय इलाकों की अपनी समस्याएं हैं। इसलिए आज हम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए भी लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिनमें कई तकनीकों का उपयोग हो रहा है, उसको आजमाया जा रहा है। इसी प्रकार क्लाइमेट रेजिलियंस क्रॉप्स, उसको लेकर भी जितना लोकल होंगे उतने ही बेहतर समाधान दे पाएंगे। हमारे शहरों से निकलने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसकी रिसाइकलिंग में, सर्कुलर इकोनॉमी में भी साइंस की बड़ी भूमिका है। ऐसी हर चुनौती से निपटने के लिए ये आवश्यक है कि हर राज्य साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आधुनिक पॉलिसी का निर्माण करे, उस पर अमल करे। साथियों, सरकार के तौर पर हमें अपने साइंटिस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट और कोलैबोरेट करना होगा। इसी से देश में साइंटिफिक मॉडर्निटी का माहौल बढ़ेगा। इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण पर और प्रक्रियाओं को सरल करने पर बल देना चाहिए। राज्यों में जो उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, उनमें
इनोवेशन लैब्स की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। आजकल हाइपर स्पेशलाइजेशन का दौर चल रहा है।